हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया था, यानी कि ये मेरा एपिसोड 2 है, जो कि हम थीम पार्क में गए थे। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक्वेटिक वर्ल्ड में, यानी अंडर वाटर एडवेंचर के लिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था फन पार्क और स्नेक हाउस। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक्वेटिक वर्ल्ड, जहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारी फिशेस को। तो ये है एंट्री गेट और सामने की तरफ एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें आपने कुछ मिक्स फिशेस देखी थी। तो मैं अंदर की तरफ अब आपको लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा एक ग्लास एक्वेरियम है जिसमें है टर्टल्स। तो यहाँ पे आप बहुत सारी टाइप की फिशेस देख पाएंगे। अंडर वाटर में जितनी भी फिशेस होती हैं सी में, उसमें से बहुत सारी टाइप की आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। कुछ तो ऐसी हैं जिनके नाम भी शायद हमने नहीं सुने होंगे, लेकिन उनको देख करके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। तो मैं दिखाऊंगी आपको, और आप आज मेरे नज़रिए से देखिए किस तरीके की अंडर वाटर वर्ल्ड होता है। ये वाली जो फ़िश है ये है एलिगेटर गार, जो कि मैंने भी पहली बार देखी और सुनी है। ये कुछ कुछ क्रोकोडाइल जैसी ही दिखती है। एलिगेटर्स जो वो होते हैं ना, घड़ियाल, जिनकी बॉटल नोज़ होती है, बिल्कुल फ़िश ये उसी तरीके की दिखती है। तो यहाँ पे पार्थ बहुत ही खुश था, उसका बहुत मन था कि एक्वेरियम तो ज़रूर ही देखना है पक्का से। तो इसलिए हम उसको एक्वेरियम लेकर के आए थे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इतनी ज़्यादा फ़िशेस की वैरायटीज़ नहीं थी, लेकिन इस बार इन्होंने वैरायटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रखी है और क्वांटिटी भी फ़िशेस की हर एक एक्वेरियम में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाब फिश। बाब फिश भी कई सारी टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 टाइप्स की रखी हुई हैं। और फिशेस को देखना ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, एकदम सुकून सा मिलता है दिल को ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोच फिश, और छोटी से लेकर के बड़ी तक आपको फिशेस यहाँ पे दिखेंगी। ज़रूर विज़िट कीजिएगा कभी आपको मौका लगे तो। शायद तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने ये पहले से भी देखा होगा, लेकिन आज आप मेरे नज़रिए से देखिए कि मैंने किस तरीके से विज़िट किया इस एक्वेरियम को। तो ये वाली बहुत ही प्यारी एक फ़िश लगी मुझे। ये एक ही थी इस पूरे पॉन्ड में, तो बहुत ही प्यारी सी थी ये। फिर ये है सिल्वर डॉलर फिश, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। मुझे सिल्वर डॉलर फिश और गोल्ड फिश, 2 फिशेस बहुत ही पसंद है। तो ये बिल्कुल सिल्वर कलर की लगती है, और ये भी काफ़ी सारी थी यहाँ पे।
और ये वाली फ़िशेज़ तो सभी की वेल नोन और सभी की बहुत प्यारी होती हैं। ये गोल्ड फ़िश हैं और इनको सब अपने घरों में भी रखते हैं एक्वेरियम के अंदर, तो ये बहुत ही प्यारी सी लगती हैं। यहाँ पे ये काफ़ी सारी थी और ये है जाइंट गौरामी। गौरामी की भी 2-3 वैरायटी हैं यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ी फ़िश है। तो स्टार्टिंग से लेकर के मिड तक छोटी-छोटी फ़िशेज़ हैं और उसके बाद फिर जाइंट फ़िशेज़ भी हैं। तो दीज़ आर शार्क्स। तो ये छोटे साइज़ की जो शार्क होती है वो है ये। बच्चे तो बहुत ही खुश थे यहाँ पे आके और पार्थ का तो बिल्कुल मन ही नहीं था यहाँ से जाने का। वो 2 बार अंदर जाकर के होकर के आया है, 2 बार उसने विज़िट किया है और बहुत ही उसको मज़ा आया यहाँ पे। काफ़ी टाइम से वो कह रहा था कि जाना है तो फिर फाइनली हमें संडे को मौका मिल ही गया जाने का। बानू भी बहुत खुश हो गई थी। शुरुआत में तो थोड़ा सा वो नर्वस थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने एक्साइटिंग सी देखी, उसको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगी, तो फिर वो ठीक हो गई थी बाद में और फिर उसने बाद में एंजॉय किया काफ़ी। सिल्वर शार्क। और ये वाली फ़िशेज़ भी बहुत ही प्यारी थी, ट्रायंगल शेप की ना। ये मोनो एंजल फ़िश है और ये भी बहुत ही क्यूट लग रही थी। थोड़ा सा साइड में।
हम निकल गए थे एग्ज़िट की तरफ। तो ये हमारा पूरा एडवेंचर था अंडर वाटर। तो बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा सा गर्मी तो थी अंदर, गर्मी तो पूरा दिन ही रही थी, तो पानी पी पी कर तो हालत ख़राब थी बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी बट गर्मी थी। और अंदर भी जब हम स्नैक हाउस भी गए और हम एक्वेटिक वर्ल्ड भी गए तो गर्मी अंदर भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद हम बाहर आए, पानी वानी पिया हम लोगों ने, फिर हम आगे की तरफ फिर निकले। और यहाँ पर ना एक सक्यूलेंट पार्क भी है जहाँ पे बहुत सारे सक्यूलेंट्स की ना अलग अलग वैरायटीज़ रखी हुई हैं प्लांट्स की। तो मेरा बड़ा मन था अंदर जाने का, बट बाद में मुझे साहब ने बताया कि यहाँ का टिकट उन्होंने नहीं लिया है। शायद वो भूल गए या फिर उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके का भी अंदर कुछ अट्रैक्शन है देखने के लिए। उन्हें स्नैक हाउस का तो मालूम था और एक्वेटिक वर्ल्ड का भी पता था, बट सक्यूलेंट पार्क का उन्हें नहीं मालूम था, तो उन्होंने नहीं लिया। सो इट्स ओके, फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे कभी। बट वो वाला पार्ट मैं मिस नहीं करना चाहती थी बिकॉज प्लांट्स तो मेरे फेवरेट हैं ही, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हैं कुछ डियर्स और देन ये है एक टाइगर। तो टाइगर यहाँ पे एक ही है और शायद इसी को हम हर बार देखते हैं आकर के। आज ये बिल्कुल बाहर बैठा हुआ था, अदरवाइज़ हम जब कभी भी आते हैं ना तो या तो ये बिल्कुल अंदर रूम में बैठा रहता है, छोटा सा एक रूम बना हुआ है वहाँ पे, या फिर इसका ना बहुत बड़ा सा एक टनल की तरह एक पाइप रखा हुआ है वहाँ पे ना सीमेंटेड, या तो वो उसके अंदर रहता है हमेशा। बट आज ये बाहर दिख गया हमें। और ये देखिए ये बारहसिंगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, ये एक ही दिखा लेकिन हमें। और उसके बाद तो बानू इतनी खुश थी। फिर वो आराम से नीचे चल रही थी, पहले वो बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रही थी गोदी से। उसके बाद यहाँ पे हम आए थे, ये एक बहुत बड़ा सा ट्री है जिसके चारों तरफ ना ये रेनबो कलर्स की ना प्लास्टिक की बॉटल्स को कट करके इन्होंने इसको यहाँ पे रीयूज़ किया हुआ है। तो दिस इज़ रिसाइकल्ड बॉटल्स, इनको कट करके पेंट करके और इस तरीके का रेनबो कलर्स का इन्होंने यहाँ पे शेप दिया हुआ है, थीम दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये अलग सा ही अट्रैक्शन है वहाँ का एक। तो फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये बिल्कुल खुला मैदान था। आगे की तरफ फिर हम लोग गए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं बानू को ना पानी पिला रही थी सिपर से, बट उसको बिल्कुल सिपर से नहीं पीना था, उसको इस तरीके से बड़े बच्चों की तरह ना बॉटल से ही पीना था जैसे मैं पी रही थी। तो बहुत ज़िद करके मैंने फिर उसको थोड़ा सा दिया ये। उसके बाद फिर भी उसने अपनी टी शर्ट पे गिरा ही लिया था थोड़ा सा। तो बच्चों की ना कभी कभी ज़िद हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स को फिर पूरी करनी ही पड़ती है। फिर यहाँ हम आगे की तरफ चले तो ये बहुत बड़ा सा एक कैंपस है, इसमें प्लांट्स हैं आगे की तरफ और यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये दीज आर स्टैचूज़, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये स्टैचूज़ थे। तो हमने भी यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और आगे की तरफ ये फिर प्लांट्स हैं जो कि इन्होंने ये होती है ना जालियों के ऊपर लगाए हुए थे ये प्लांट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये अलग अलग टाइप के हैं, ये स्पाइडर प्लांट्स भी हैं इसमें। हर बार जब भी कभी आप जाएंगे तो कुछ नया ही वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ना डेवलपमेंट करते रहते हैं वहाँ पे, नई नई चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं, नए नए अट्रैक्शंस ले आते हैं। और तब जाकर के ना कुछ लगता है कि हाँ कुछ नई चीज़ देखने के लिए मिली है। देन फिर हम अगेन फन पार्क में ही आ गए थे जो एग्जिट से थोड़ा सा पहले है। तो यहाँ पे पार्क का फिर फाइनली नंबर आ ही गया था झूले पे झूलने का। जाते समय तो बिल्कुल नहीं आया था, बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, भीड़ भी थी। तो फिर आते समय फिर हम लोगों ने उसको फिर झुला दिया था। तो 5-7 मिनट वो झूल लिया था। बहुत तेज़ वो नहीं झूलता है, धीरे धीरे ही झूल रहा था। उसके बाद फिर ये हम स्टैचूज़ पे फिर अगेन आए, थोड़ा बहुत फिर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाने से पहले। ठीक है, चलो। और ये था बानू के लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक अट्रैक्शन की उसको शुरू से लेके आखिर तक इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, बट जैसे ही वो इस वाली राइड पर बैठी उसको इतना अच्छा लग रहा था ये वाला राइड कि वो आराम से इस पर आधे घंटे तक झूलती रही। उसने किसी और को सीट नहीं दी और इतनी खुश थी वो इस वाली सीट पर बैठ करके कि उतारने से भी उतर नहीं रही थी।
तो मतलब हमें भी अच्छा लग रहा था। चलो अभी तक तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया, बट उसने यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर पार्थ को भी सीट मिल गई, उसके बाद दोनों आराम से झूले। यहाँ पे हम दोनों सिर्फ बैठ करके देख रहे थे कि बस गिर ना जाए, इतना हमने ध्यान रखा। बट ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी सी छोटी सी राइड है, 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए। मोस्टली झूले जो है यहाँ पे 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए ही हैं, बड़े लोगों को बैठने ही नहीं देते। अनाउंसमेंट उनकी चलती रहती है। तो बस बानू के लिए मेन अट्रैक्शन यही था कि उसको ये वाली राइड बहुत ही पसंद आई। फिर हम लोग निकल गए थे एग्जिट से, और धूप इस समय पे काफ़ी तेज़ हो गई थी। अराउंड 2:30 हो चुके थे हमें वहाँ पे घूमते घूमते। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर आने के बाद ना यहाँ से आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 3D सिनेमा हॉल भी है, जहाँ पे बच्चों को या बड़े लोग 3D पिक्चर्स देख सकते हैं। ये वसुंधरा टावर है आगे की तरफ, तो इसमें एक सिनेमा हॉल है जहाँ पे 3D 4D पिक्चर्स दिखाते हैं। और इसी के ठीक नीचे एक कैफेटेरिया है छोटा सा, जो कि यहाँ का एक इकलौता कैफेटेरिया है। अंदर कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाना अलाउड होता है, तो जो भी ले जाएंगे आप वो चेक करते हैं। तो खाने पीने का जो है एग्जिट के बाहर ही है, तो हमने ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं। हम गर्मियों में ज़्यादा कुछ बाहर ऑप्शंस ढूंढते नहीं हैं। कोल्ड ड्रिंक, जूस या आइसक्रीम्स वगैरह कुछ मिल जाए तो दैट्स ओके। तो यहाँ पे हमने ना सिर्फ आइसक्रीम ही ली थी, खाया हमने कुछ भी नहीं। और बानू ने अपना पहले ही हिस्सा ले लिया था, ये बड़ी सी कुल्फी वो पकड़ के बस खड़ी हो गई, और पापा बहुत मांग रहे थे उससे, बट उसने नहीं दी। तो ऐसा था हमारा ये पूरा दिन, बहुत ही फन फिल्ड, बहुत ही इंजॉइंग। दोबारा मैं ज़रूर आना चाहूँगी यहाँ पे, और आप लोगों को भी टाइम लगे तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। मैं मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइज टेक केयर। और भीड़ बढ़ने लगी है यहाँ पे, शाम तक काफ़ी लोग आ जाएंगे, और बस हम लोग निकल ही रहे हैं। सो एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।